बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, ज्वेलरी के बीच में वॉक करके इतने सारे डिफरेंट डिज़ाइंस, आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट मोस्ट यूनिक डिज़ाइंस यहाँ पर ज्वेलरी एग्जीबिशन में है, ग्लैमो में है। एंड वाइल आई वाज वॉकिंग मुझे ये लग रहा था मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे आई विश बट आई वुड टेल एवरीबडी कि प्लीज़ कम एंड टेक अ लुक एट द एग्जीबिशन, बिकॉज बहुत ही फाइनेस्ट पीसेज ऑफ ज्वेलरी और हर टाइप की ज्वेलरी है, रेंजिंग फ्रॉम योर ट्रेडिशनल ज्वेलरी टू डायमंड्स to polki, so I enjoyed. Rakul, how does it feel like when कोई एग्जीबिशन होता है, इनॉग्रेशन आपके हाथ में होता है, तो एक शुभ काम होता है जी। हाउ privileged you feel? I feel very grateful. I feel very thankful, blessed कि God ने वो opportunity दी है, एक वो platform दिया है। हुआ भी, I really feel लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है कि हमें बुलाकर बोलते हैं कि आपके lucky hand से opening करिए, but I don't think we are anything, and it's all God's grace. I just feel very happy. Thank you. Thank you. And glamorous दिखना रकुल जी के लिए कितना important होता है? अभी ग्लैमर इंडस्ट्री में है तो ग्लैमरस दिखना तो इम्पॉर्टेंट होता है, बट आई फील व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्लैमरस। अगर आप जो पहन रहे हैं और उसमें आप कंफर्टेबल हैं एंड यू ओन इट, तो आप स्टाइलिश भी लगेंगे, ग्लैमरस भी लगेंगे और फैशनेबल भी लगेंगे। इसके अलावा वो ऐसा कौन सा मौका होता है रकुल जी जब आप सोचते हैं कि नहीं आज मेकअप नहीं करना? रोज़ मुझे अनलेस आई एम शूटिंग, जब आप मुझे ऑफ ड्यूटी पैप्स में देखेंगे या कभी पकड़ लेते हैं, सो आई बेयरली वुड हैव मेकअप, एंड आई थिंक दैट्स द वे आई एम। मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है अगर मैं काम नहीं कर रही। आप ज्वेलरी एग्जीबिशन में आए बट यू आर नॉट वेयरिंग एनी ज्वेलरी बिकॉज आई हैड टू ट्राई सो मेनी अदर स्टोर्स, तो मैं हर स्टोर पे ज्वेलरी पहनी है और गिफ्ट्स भी मिले हैं, तो मैंने एक्चुअली मैं इसलिए ऐसे चली गई बिकॉज ताकि लोग देखे और बोले चलो इसको थोड़ी सी ज्वेलरी गिफ्ट कर देते हैं। There are a lot of different kinds of jewelry these days. Like, what kind of jewelry you prefer, and any particular jewelry piece what you must have bought with your own money? Actually, Yes, that might be yes. something very. I love rings और बहुत मिनिमलिस्टिक स्टाइल है मेरा ज्वेलरी का। आई जनरली डोंट लाइक टू लोड माई सेल्फ अप, तो अगर मैंने इयर रिंग्स पहने होंगे तो नेक नहीं पहना होगा, या रिंग्स आर समथिंग आई रियली लाइक, और चोकर्स मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा राहुल बैक टू बैक एंडोर्समेंट कर रही है, फिल्में कर रही हैं, और काफ़ी एक्ट्रेसेस की ये दौड़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा भी बढ़ जाती। आई फील मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे काम करने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो काम करना शुरू किया था। हु लाइक्स टू सिट फ्री एंड देन कॉल देमसेल्व्स एन एक्टर? आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ज़्यादा काम हो तो अच्छा है, डेट ना हो तो अच्छा है, बट आई डोंट वांट टू सिट एट होम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि मुझे काम अच्छा है, एंड nobody is forcing me to do the work that I do. I think I live for my work, and मेरा ट्विटर का हेडर कहता है build a life you don't need a vacation from, and that's what I'm living. Rakul, you are a brand ambassador for बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। also. Jewelry हर एक औरत का एक शौक होता है. Seeing the woman empowerment also, like what is your message to all the people who are there, like as a brand ambassador? क्या कहोगे? See, the jewelry और बेटी बचाओ में वो It's a different, but I am just trying to woman empowerment. हर एक चाहता होगा कि मैं भी एक piece of jewelry हो, तो whatever like you feel. See, my message to everyone on largely would be that I know things are very different and difficult in our country, क्योंकि मैंने बहुत closely cases देखे हैं. I've interacted with people who have gone through a lot, but each one of us, whether a man or a woman or a child, जिसको भी awareness है, we should try and spread the thought of इक्वालिटी, एंड लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि आज के टाइम में लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है. आई मीन यू लुक एट द डिज़ाइनर्स, देयर सो मेनी वुमेन हु आर डूइंग सो वेल इन एवरी फील्ड, इन इट्स नॉट ओनली जस्ट होम मेकर्स, तो सबको इक्वालिटी प्रोपेगेट करनी चाहिए. राकुल, रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में राकुल खुद को कैसे कैरी करना पसंद करती है? राकुल रेंज में से भाग जाना पसंद करती है. What's your next project coming up and how excited are you? I have Hindi में Marjama is releasing in October, and I have signed another film which I'll announce soon.
which will start in December. और Telugu में I have a release coming out with Nag sir, and I'm doing Shankar sir's film in Tamil. Indian film के बारे में कुछ, how much are you excited? Definitely people Very, want, very excited because Shankar sir is, huge, and I think it's a lovely opportunity for me. I'm very thankful कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है इतने, at such a young age. बॉलीवुड इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह है जी. और आज इस तरह के हालात हैं कि पीएम तक को लेटर लिखना पड़ता है, तो उस पर आपका क्या टेक है? कुछ एक ग्रुप ने 49 ग्रुप था जो मॉब ब्लीचिंग को लेकर उन्होंने पीएम को लेटर लिखा, उस पर आपके क्या थॉट है? और उसके अपोजिट भी मधुर भंडारी का, कंगना रनौत, उन्होंने लेटर लिखा, तो क्या थॉट है आपके मॉब ब्लीचिंग को लेकर? मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. इट्स अ वेरी पर्सनल टेक, टू ईच देयर ओन, और मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. So you would like to add something, something from you, ma'am, like, About something what? About jewelry, Rakul being here. about See, Rakul is the new age, hard-working actress who's come up on her own. She doesn't have background. She's excited to work. She's very, very happy about the fact that she doesn't get time, and she is looking forward to more work, and she's doing extremely well. So she's God's child. She's blessed. आज जो सक्सेस ऊपर वाला देता है उसकी वैल्यू करना और मेहनत करना और इंकरेजमेंट लेना और ये कहना मुझे और काम दो, इतने पॉजिटिव थॉट वाली एक्ट्रेस तो न्यू एज की मुझे कोई दिखी नहीं या मैंने सुना नहीं है. thank you, एंड thank you. एंड इनको बहुत सक्सेस मिलनी चाहिए बिकॉज शी इज सेटिंग अप एन एग्जाम्पल फॉर पीपल हु गिव अप और हु फील कि नहीं हमें बैकग्राउंड चाहिए, हमें कोई गॉड फादर चाहिए या हमें कोई लॉन्च चाहिए. इन्होंने मेहनत करी है और वो भी सीख लड़की होते हुए तमिल जाके उनकी लैंग्वेज सीख के वहाँ पे रूल करना इंडस्ट्री में, फिर पहली मूवी अजय देवगन के साथ हिट देना, फिर दूसरी हिट, उसके बाद आई थिंक शी इज वेरी वेरी शी डिजर्व्स एवरीथिंग व्हाटएवर शी इज अर्न्ड एवरीथिंग. Thank you, breaking thank the you. norms of nepotism, you can say like. No. I would not say, I am not here to break or make anything. I want to make a good career of myself. I want to do credible films. I want to do good films. And I have always believed कि ब्लेम गेम खेलो या तो कि नेपोटिज्म है या फिर काम कर लो. आई नो इट्स at the end of the day, only if you're good do you sustain in the industry. Yes. And I think that's been seen over the last few years, and I mean ever since. Very well so you really have to have the hard work. और अगर आप में टैलेंट भी थोड़ा सा भी कम है तो आप हार्ड वर्क करके उसको सीख सकते हैं. बट अगर आप में पॉजिटिव थॉट ही नहीं है and अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, so then I don't think then you can just play the blame game कि nepotism है. I mean if my dad was a producer तो वो करते, but अगर मुझे आर्मी में जाना होता तो वो मुझे हेल्प करते, but well नहीं है, so I don't think it really matters. और बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता बॉलीवुड में नेपोटिज्म को जगह दी गई है? अगर आपके डैड सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते हिंदी के और वो बोलते जाओ बेटा बाहर जाके काम ढूंढो, तो वो करेक्ट होता. या अगर मुझे आर्मी में जाना होता तो मेरे डैड मुझे बताते कि हाँ बेटा एनडीए में ऐसा होता है और वहाँ पे होता है. सो आई थिंक इट्स नॉट योर डिसीजन इन द फैमिली दैट यू आर बॉर्न, एंड ऑफ कोर्स इट्स बट नेचुरल दैट योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स विल हेल्प यू. बट लाइक आई सेड, व्हाट्स गोना मैटर इज हाउ टैलेंटेड you are. Hard work might be little more, but you don't value your work अगर hard work ना हो. I don't think you respect your work then. एंड रकुल जी जाते जाते आपके ये जो ब्यूटीफुल आउटफिट है थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए. This- बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. Thank you so much. This is a Manish Malhotra outfit and it's a modern sari. So I thought कि यहाँ पर western और Indian दोनों type की jewelry हैं, so I should wear something that I can I mean like a hybrid, so I can wear both with this. बलबीर सर, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैडम आप भी कुछ ऐड कर सकती हैं. वेल मेरे को रकुल जी को बहुत थैंक यू करना था ग्लैमर में आने के Thank लिए. Well, actually, I feel that having Rakul at the show has made the show even more glamorous because she herself is a style icon. Like I saw her during the shoot as well, and now I mean the shoot for Glamour we did like 2 months ago, and she was so sweet and very smoothly pulled off every look and the way we wanted it. And
I mean, coming here, being, kind to all our jewelers, because, they've been here, they've been waiting for her since yesterday. She's really been very sweet with all of them, tried everything. Thank you, Rakul. Thank you so and much. we're having a great show here, and like she said, you must visit. Yes, you must visit Glamour. We are here today and tomorrow. We're having a lot of master classes going on, and there are young girls learning a lot, not only about jewelry, seeing jewelry for their wedding, but also how to dress for their wedding, getting all the tips and all the hacks, of jewelry, makeup, as well as hairstyling. So guys, don't miss this opportunity, and Glamour is waiting for you all until tomorrow, 28th of July at Sahara Star. So please be there. रकुल जी, एक आखिरी सवाल ये कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी है एंड सेम डे रक्षाबंधन भी है, तो एक आपकी तरफ से एक इंडिपेंडेंस डे विश एंड रक्षाबंधन की कोई एनी स्पेसिफिक प्लानिंग जो आप करते हैं? Wishing all the viewers a very, very happy Independence Day. My small message would be, let's get freedom of thought and let's be independent in true sense. Thank you. और रक्षाबंधन की मेरी प्रेपरेशन तो नहीं, मेरे भाई की होनी चाहिए, गिफ्ट तो उसने मुझे देना है. सो आई होप वो ये देख रहा है और वो मेरे लिए गिफ्ट, एक्चुअली वो ग्लैमर आ सकता है मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए. बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर सच काइंड वर्ड्स. इट्स बीन अ ग्रेट एसोसिएशन, एंड नाउ आई नो, मैं अभी इनको बोल रही थी कि whenever I want to buy jewelry, I know who to call. Thank you. Thank you guys.